नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सीजेआई संजीव खन्ना ने आदेश दिया, फिर भी चुनाव आयोग ने उसका पालन नहीं किया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को चुनाव आयोग फॉलो नहीं कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो चुनाव आयोग ने क्या किया है और मोदी सरकार ने कैसे नियम पलट दिया है, साथ ही साथ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम धांधली का क्या सबूत पेश किया है, आपको दिखाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट क्यों भड़का है और भड़कते हुए ऐसा क्यों कहा है कि सनक और मनमानी नहीं चलेगी, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, आखिरकार इतनी हिम्मत आ कहां से रही है, आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने ईवीएम धांधली के सबूत पेश किए, तो सीजेआई संजीव खन्ना इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या है पूरा मामला और सबूत क्या है? ऐसा पहली बार हो रहा है प्रगति, मोदी काल के इतिहास में ही ये संभव हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत आ गई है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं। चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई है, उसका उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत आ गई है कि हाईकोर्ट आदेशित कर रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। और आलम तो ये हो चुका है कि मोदी सरकार रातों रात नियम बदल दे रही है, पलट दे रही है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। और अब ये पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूं प्रगति, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए ये कहा कि अगर दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी को ये शक है कि ईवीएम में धांधली हुई है या फिर की चोरी हुई है, तो वो ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है, अपने खर्च पर करवा सकता है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग में याचिका लगाई गई और याचिका लगाते ही पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। आपको बता दें, जब चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम खुली है, तो उसमें सारा डेटा गायब है। जबकि संजीव खन्ना की बेंच ने जब सुनवाई की थी, तो सुनवाई करते हुए साफ कह दिया था कि जितनी भी ईवीएम है उसका डेटा 45 दिनों तक के लिए सुरक्षित रखना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसी पर कांग्रेस ने जो सबूत हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पेश कर दिए हैं और सबूत जो निकलकर सामने आए हैं उसे देखकर तो सीजेआई संजीव खन्ना भी हैरान रह गए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सर्वमित्र कंबोज। ये रानिया सीट से महज 4000 के अंतर से हार गए थे। इसी को लेकर इन्होंने याचिका लगाई थी और इसी याचिका पर नोटिस भी निकलकर सामने आया था। चुनाव आयोग को आदेशित किया गया था कि ईवीएम का वेरिफिकेशन करवाया जाए, लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग ने ईवीएम का वेरिफिकेशन नहीं किया है, उल्टा मॉक पोलिंग शुरू कर दी है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बयान भी मौजूद है। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की, वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो आप देख सकती हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है गई है और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कह दिया है कि ईवीएम से सारा का सारा डेटा उड़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। ऐसे में चुनाव आयोग पर अवमानना का केस चलना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर आप अच्छे से जानती है प्रगति की खबरें निकलकर सामने आई कि ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, 20 सीटों पर भयंकर धांधली हुई है और 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी महज 6000 के अंतर से हार गया है। और आलम तो ये हो गया है कि एक सीट तो ये भी निकलकर सामने आई जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी महज 32 वोटों के अंतर से हार गया। ऐसे में आप देख सकती हैं कि हरियाणा के धांधली के सबूत सामने आ गए हैं। अब इसी पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले हैं। 11 फरवरी को ये सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई को लेकर खबर ये निकलकर सामने आई है कि जो 20 सीटें हैं जहां पर दोबारा से मतगणना के लिए कांग्रेस ने डिमांड की थी, चुनाव आयोग को सबूत सौंपे थे,
उस पर भी सीजीआई संजीव खन्ना एक्शन ले सकते हैं। अब आप देख सकती हैं कि ये वही 20 सीटें हैं जो कि सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। अब इसी पर पेच फंस गया है। सीजीआई संजीव खन्ना सुनवाई करने वाले हैं और चुनाव आयोग को उसकी मनमानी का जवाब भी देने वाले हैं। प्रगति बिल्कुल, और देख सकते हैं कि इसी मनमानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी भड़कता हुआ भी नजर आ रहा है प्रियंका जी, और ऐसा कहा गया है, जस्टिस की ओर से ऐसा कहा गया है कि सनक और मनमानी नहीं चलेगी। तो ये क्या मामला है? बड़ा मामला निकलकर सामने आया है प्रगति। ये सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। हाई कोर्ट सुन नहीं रहा, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा और केंद्र सरकार तो अपनी मनमानी पर मनमानी करती हुई नजर आ रही है। ये एक अलग मामला है और ये मामला निकलकर सुप्रीम कोर्ट से तब सामने आया है जब एक मौलवी पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। मौलवी का कहना है कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट में भी जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मौलवी पर आरोप ये लगाया गया है कि उसने एक बच्चे का जबरन धर्मांतरण करवा दिया है। अब इसी को लेकर मौलवी का कहना है कि मैंने कोई जबरन धर्मांतरण नहीं करवाया है, वो हमारे पास रहता था, हमने उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है। लेकिन इन सब के बावजूद मौलवी को जमानत नहीं मिल रही है। 11 महीने से उसको जेल में सड़ाया जा रहा है। अब आप देख सकती हैं कि धर्मांतरण का मामला है और धर्मांतरण के मामले में इतने दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। जमानत पर जमानत याचिका लगाई जा रही है, लेकिन धर्मांतरण के मामले को भी कितना ज्यादा संगीन बना दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और जब याचिका लगाई गई तो जस्टिस जेबी पारदीवाला हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कर क्या रहा है? ये कोई रेप का मामला तो है नहीं, कोई हत्या का मामला तो है नहीं, कोई संगीन आरोप तो है नहीं। ऐसे हालातों में मौलवी को इतने दिनों तक जेल में कैसे रखा जा सकता है? जो जस्टिस है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जो ये लोग को विवेक के आधार पर फैसला करना होता है, ये लोग अब फैसला नहीं करते हैं। अब इन लोगों का विवेक सनक और मनमानी में तब्दील हो चुका है। ये अपने आप में कोई छोटी टिप्पणी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी है, हाई कोर्ट के लिए की गई टिप्पणी है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि कैसे पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो न जाने क्या करना चाह रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर आप जानती हैं कि जो जस्टिस शेखर यादव है किस तरीके का बयान दिया था जब सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि माफी मांगो तो झुकने के लिए नहीं तैयार हुए। अब इतनी हिम्मत है एक जस्टिस में कि वो सीजीआई की बात नहीं मान रहा है, इतनी हिम्मत है हाई कोर्ट में कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, इतनी हिम्मत है चुनाव आयोग में कि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऐसे में आप देख सकती हैं कि कैसे पूरा सिस्टम एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सीजीआई संजीव खन्ना ने जब से पदभार संभाला है तब से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से जो नोटिस थमाए गए हैं जिन पर जनवरी के महीने में सुनवाई होने वाली थी, उन नोटिस के जवाब तक नहीं मोदी सरकार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी नहीं दे रहा है। मोदी सरकार बचते बचाते हुए निकलती हुई नजर आ रही है। जो सीजीआई है संजीव खन्ना वो मई के महीने में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में ये लोग खेला कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते हैं कि संजीव खन्ना की बेंच उनके मामलों की सुनवाई करे। तो कह सकते हैं प्रियंका जी कि अब सीजीआई संजीव खन्ना 11 फरवरी को एक्शन लेंगे, और जिस तरह से उन्होंने पहले भी एक्शन लिया है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो सुनवाई होगी वो कहीं ना कहीं सख्त एक्शन से होगी और इस पर सारा मामला साफ होकर निकलकर सामने आएगा। और आपने भी पूरे मामले की जानकारी दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीजीआई संजीव खन्ना के सख्त एक्शन से ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव आयोग और मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। फिलहाल अगर देखें तो हरियाणा चुनाव पर अब 11 फरवरी को सुनवाई होने वाली है और सीजीआई संजीव खन्ना एक सख्त एक्शन ले सकते हैं, और अगर उस पर सुनवाई होती है तो दूसरे मामले भी फंसते हुए नजर आएंगे और फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार क्या जवाब देती है और चुनाव आयोग पर क्या एक्शन होता है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।